बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले इमरान खान ने पूरी कौम को बताया कि मुझे मारने की तैयारी हो रही है और मारने का पूरा प्लान इस वक्त तैयार है। और इस सूरत हाल में उन्होंने कौम को आकर बताया कि देखिए एक ऐसा जहर है, मैं आपको इस बारे में ज़रूर बताऊंगा। इस जहर को इंसान को जब देते हैं, इंजेक्ट किया जाता है डिफरेंट तरीकों से, तो असल में ये जहर बाद में जो मौत आपको दिखाता है वो हार्ट अटैक की मौत दिखाता है। अब आज मलिक मकसूद, जिसको आप मकसूद चपड़ासी के नाम से जानते हैं, वैसे तो देखिए ये जो चपड़ासी होते हैं ये बड़े आपकी सफाई करते हैं, इन लोगों को बड़ी इज्जत देनी चाहिए। लेकिन इस सूरत हाल में मकसूद चूंकि एक चपड़ासी था, 25 से 30 हजार रुपया कमाता था, इस वजह से उसका नाम मकसूद चपड़ासी पड़ा और उसके गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए क्योंकि उसका नाम आया जो शहबाज शरीफ की 3 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग थी वो मकसूद चपड़ासी के नाम पर की गई। अब उस बेचारे के साथ जो हुआ है वो जरा समझिए। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आज डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि मकसूद चपड़ासी, डॉक्टर रिजवान और नवीद, ये तीनों लोग शरीफों की मनी लॉन्ड्रिंग के अहम किरदार हैं। तीनों को हार्ट अटैक हुआ, 2 हलाक कर दिए गए और नवीद जिंदगी मौत के दरमियान लटक रहा है। खदशा ये है कि तमाम लोगों को खास किस्म के केमिकल इनके खाने में देकर ये हार्ट अटैक करवाए गए हैं, इनको कत्ल किया गया। उन्होंने डायरेक्टली इसका इल्जाम शरीफ खानदान, चूंकि वो बेनिफिशियरी है, उन पर लगाया। अब आप जरा समझ लें सूरत हाल क्या है। आपकी स्क्रीन पर ये जो जनाब लगातार चलते आ रहे हैं, इनका नाम है मकसूद चपड़ासी, यानी असल में इनका नाम है मलिक मकसूद। मकसूद चपड़ासी के नाम से जाने जाते हैं। अब मलिक मकसूद बेसिकली आप देखिए कि उनके साथ हुआ क्या है। मलिक मकसूद का ताल्लुक लाहौर से था, जहां से शहबाज शरीफ का घराना थोड़ी ही दूर है। जब उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आया तो उन्होंने अदालत को बताया कि देखिए मैं तो एक चपड़ासी हूँ, मेरा इन मनी लॉन्ड्रिंग के साथ क्या लेना देना। ये वही केस है जो फालूदे वाला, पापड़ वाला और इनके बाद ये मकसूद चपड़ासी, क्योंकि वो जरदारी के थे और ये शरीफ खानदान के जो कहते थे हमने एक धेले की करप्शन नहीं की। अब जो सूरत हाल समझ आई है वो बड़ी अजीबो गरीब और हैरान कुन है कि असल में दुबई में ये अपने साले को रिसीव करने जा रहे थे। इनके जो साले थे वो दुबई के अंदर एक जगह पर जॉब करते थे और ये दुबई की फ्लाइट से जा रहे थे और वहां पर प्लान ये था कि मलिक मकसूद उनको जाकर रिसीव करेंगे। अब मलिक मकसूद दुबई क्यों रह रहे थे? देखिए, दिन ताकतों ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी उनके नाम पर, उन्होंने इनको यहाँ से फरार करवा दिया था और हर कुछ अरसे के बाद उसकी बीवी, उसकी फैमिली उसको जाकर मिलने आते, उसको एक फ्लैट में रखा हुआ था, वहां पर वो रहता था, खाता था। वो इतना बेजार हो चुका था कि उसके भाई का यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट था, मारा गया था, ये क्या था इस बारे में अभी कोई तफ्तीश नहीं हुई, लेकिन उसको वर्चुअल वीडियो के जरिए दिखाया गया और जब उसको ये सारी चीजें दिखाई गई वो फूट फूट कर रोने लगा। वो आ नहीं पाया। उसकी बेटी की शादी की गई उसके साले के बेटे के साथ। वही साला है जो दुबई में जॉब करता था और मकसूद उसको लेने के लिए जा रहा था। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर वो कर्ब की जिंदगी गुजारा था। वो कह रहा था कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। हर कुछ अरसे के बाद आप जरा देखिए, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करवाई उसकी बीवी को टिकट पैसे सब देते थे कि जाओ तुम उससे मिलकर आओ, 1-2 महीना रहो। आप इमेजिन कर लें कि इस मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है कि आम वो बेचारे जो दुबई में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, सऊदी अरब में, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो खुद घर आ सके। यहाँ पर उसकी बीवी रहने जा रही है और वो भी बेचारे मजबूर हैं क्योंकि उसका मुंह बंद करवाया। अब मलिक मकसूद ने अपने साले को लेकर आना था। इन्होंने उसको कॉल की और उससे राब्ता नहीं हो पा रहा था। बार बार कॉल की, उससे पता करते रहे किधर है ये वो, और जिन लोगों ने उसको वहां पर भिजवाया था उनसे भी पूछा। जब कोई राब्ता ना हुआ फिर अचानक खबर आती है। अब खबर आती है तो ये जो सर्टिफिकेट आपकी स्क्रीन पर चल रहा है ये मौत का सर्टिफिकेट है जो दुबई हुकूमत ने जारी किया। अब इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये दूसरी जो तफसील है इसके ऊपर लिखी हुई है कि मलिक मकसूद की जो मौत है वो तबई थी और ये पूरी डिटेल्स जारी करके उन्होंने कहा कि डेथ सर्टिफिकेट है, लिहाजा आप ले जाएं, और मलिक मकसूद का सफाया कर दिया गया। इमरान खान ने कहा कि मलिक मकसूद और डॉक्टर रिजवान के कत्ल की तहकीकात की जाए, यानी उन्होंने कहा है कि ये इनकी जान ऐसे नहीं गई। डॉक्टर शहबाज गिल ने तो डायरेक्टली कह दिया कि इनको केमिकल दिया गया। हामिद मीर ने कहा है कि देखिए आज के दौर के अंदर ऐसी चीजें, ऐसे केमिकल और ऐसी जबरदस्त, अजीबो गरीब, हैरान कौन, खतरनाक, यानी दुश्मनों के लिए और अपनों के लिए आ चुकी हैं चीजें कि जिसमें आप अगर
मोबाइल को अपने हाथ लगाते हैं और वो खास किस्म का वायरस या बीमारी या केमिकल या कुछ भी है वो आपके मोबाइल को कोई लगा देता है, तो आपकी उंगलियों के जरिए आपकी बॉडी में फैल जाएगा और कुछ अरसे के बाद आपकी हालत खराब हो जाएगी और आपकी मौत वाक़या हो जाएगी। और जब मौत की रिपोर्ट आएगी सामने पोस्टमार्टम की, तो पता ये चलेगा कि आपकी मौत तबई थी, नेचुरल थी, यानी पता ये चलता है कि आपकी मौत हुई है और वजह कुछ भी नहीं है, ये दिल बंद हो गया है। इसी तरह उन्होंने कहा कि आपको खाने में भी जहर दिया जा सकता है, जो उसी वक्त अमल नहीं करता, हो सकता है 1.5-2 महीने के बाद करे, 4 महीने के बाद करे, 3 के बाद करे। हो सकता है आप जूते के अंदर यानी केमिकल छोड़ दिया जाए और आप वो जूता पहने और जूते के बाद कुछ अरसे के बाद आपको पता चले कि आपका दिल बैठना शुरू हो गया है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, आप अस्पताल में जाते हैं और वहां से आपको पता चलता है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है और जब आप पोस्टमार्टम करते तो पता चलता है कि नेचुरल मौत हुई है। अब ये जो बीमारियां हैं, आप अंदाजा कर लें कि मेजर आमिर अजीज ने कहा था कि ज़ियाउल हक को मारने के लिए जो बंदा आगे आया था वो अंदर का हमारा बंदा था और उसने इसराइल से जहरीली गैस मंगवाई थी और उसने कहा कि मैंने उसको पकड़ा था। उसकी तहकीकात बंद कर दी गई। उसने कहा कि वो पहले ज़ियाउल हक की गाड़ी में रखना चाहता था, बाद में उसे जहाज में रखा और उसी वजह से उसकी मौत हुई। अब देखिए बहुत सारी थ्योरीज है, कुछ कहते हैं मिसाइल मारा गया, कुछ कहते हैं आमों की पेटियां, कुछ कहते हैं कुछ, लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि ज़ियाउल हक की सिक्योरिटी पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी और हमारे अंदर वो तबाह हुआ। अमेरिका और इसराइल बाहर से नहीं आए, यानी अपने अंदर के लोग शामिल थे और सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी थी। अब यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि पूरे मुल्क के अंदर बहरान और हर तरफ ये बात हो रही है कि मकसूद चपड़ासी यानी मलिक मकसूद वो वहां पर जा रहा था और रिसीव करने के लिए जा रहा था, लेकिन उससे राब्ता नहीं हुआ और पता ये चला कि उसकी मौत हो गई है। और उसके घर वालों से जब राब्ता हुआ, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि उनके साथ हुआ क्या है, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए कि कल तो भी बात हुई है उससे, वो बिल्कुल ठीक ठाक था, उसको कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो ये अचानक सब कुछ कैसे हो गया। अब देखिए यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इनके घर वालों को भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। जाहिर सी बात है उनके घर वाले दो चीजें, एक तो डर गए होंगे कि हम अगर कुछ बोलेंगे तो हमें भी मार दिया जाएगा, दूसरी जो सूरत हाल है जिस पर खदशे का इजहार किया जा रहा है वो अजीब और गरीब है। लोग कह रहे हैं जी यूएई की हुकूमत ने जारी, देखिए यूएई की हुकूमत का क्या लेना देना है इससे, अब वो क्या करें। अगर या तो ये तहकीक आपने करनी हो तो आपको दूर तक जाना पड़ेगा। अब जब पाकिस्तान के अंदर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं, उनके साबिक मुआविन खुसूसी कह रहे हैं कि उनको जहर दिया गया है केमिकल के थ्रू फलाना, इमरान खान ये बात कह रहे थे कि असल में मैं आपको इस जहर का बताऊंगा और उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्ड कराई उसमें उन्होंने चीज बताई हुई है कि अगर मेरी इससे मौत हुई है तो ये असल में उसकी वजह हो सकती है। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि जो पाकिस्तान के अंदर बाकी लोग हैं वो कितने सहम गए। वो कहते हैं कि अगर तो हम चुप रहेंगे मकसूद चपड़ासी की तरह तो हम भी किसी दिन मारे जाएंगे, अगर हम बोलेंगे तो मारे जाएंगे। आप बताइए आज के बाद कोई एहतसाब करेगा किसी का? यानी डॉक्टर रिजवान फारिग हो जाए और पता चले आपकी जो मौत हुई है वो केमिकल के थ्रू हुई है, यानी एक अजीबो गरीब पुरस्कार केमिकल आ चुका है जिसके बाद आपकी मौत हो जाती है, आपको सिर्फ सुंघाया जाता है और आपको आपकी मौत भी जाकर तकरीबन कोई 1.5, 2, 3, 4 महीने के बाद हो, 2 महीने के बाद हो, 2 हफ्तों के बाद हो, डिपेंड करता है उसकी कितनी इंटेंसिटी है। तो आप अंदाजा कर लें कि हम किस दौर में जी रहे हैं। ये तो कुछ नहीं है, फिजा के अंदर आप जहाँ पर खड़े हैं हल्का सा एक वायरस छोड़ दें और आपको उस जगह पर पहुंचा दें तो कुछ देर बाद आपको पता चलेगा कि आप उसमें मुब्तला हो गए हैं और आप कुछ अरसे के बाद बीमार रहना शुरू हो जाएंगी, आपकी यादाश्त भी जा सकती है। ये इस मुल्क के अंदर इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है। तहकीकात किसने करनी है? किसी ने भी नहीं करनी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।